बिहार विधानसभा के चुनाव का अंतिम दौर खत्म होके अब जो है कि परिणाम पर लोगों का ध्यान केंद्रित हो गया। पर बाढ़ नगर परिषद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लगातार बनी हुई है। हम बाढ़ नगर परिषद के नगर परिषद में कुछ घटनाक्रम ऐसे चल रहे हैं जिसके बारे में पूर्ण जानकारी लेने के लिए बाढ़ नगर परिषद के चेयरमैन राजीव कुमार चुन्ना जी के पास हैं और हम जानते हैं कि बाढ़ नगर परिषद में क्या स्थिति बनी हुई है और कुछ ऐसे ऐसे घटनाक्रम निकल कर लोगों के बीच में जा रहे हैं, सोशल मीडिया में तैर रहे हैं जो लोगों को कुछ अलग सा कर रहे हैं। सारी जानकारी हम आपको अवगत करवाते हैं। सर, स्वागत है आपका अपना संवाद में। जी, सबों का धन्यवाद। ऐसा है सर कि अभी एग्जीक्यूटिव आप पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके साजिश के वजह से यहाँ पर बहुत सारे कार्य अटके पड़े हैं और कुछ बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। जिस व्यक्ति से मेरा कोई संवाद नहीं है, आज तक मैंने जब से पदभार ग्रहण किया है उस दिन से आज तक वो एक विपक्ष के भूमिका में, मेरे प्रतिद्वंदी की भूमिका में खुद काम कर रहे हैं। आज तक मेरा उनका आमना सामना नहीं है। मैंने दो बैठकें बुलाई जिसको उन्होंने अनावश्यक टिप्पणी के साथ लौटा दिया जो उनके कार्यक्षेत्र से बाहर है। रोज रोज मनचाहे कर्मचारियों का पदस्थापना करा रहे हैं, किसी को निलंबित कर रहे हैं, किसी को पदच्युत कर रहे हैं, किसी की सेवा खत्म कर रहे हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है। कोई भी संस्था, कोई भी निकाय कानून से चलता है, उसके लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 बना हुआ है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति का एक पार्ट जरूर हैं, लेकिन मेरा वो फील्ड अलग है। मैं यहाँ विकास करना चाहता हूँ और मैंने पदभार ग्रहण के तुरंत उपरांत ये बताया था कि बाढ़ में हम ऐसी रेखा खींचना चाहते हैं जो बहुत दिनों तक लोगों याद रखे। मैं विकास में भी विश्वास रखता हूँ और मैं पक्षपातपूर्ण और राजनीति नहीं करना चाहता। अब कार्यपालक पदाधिकारी चूँकि मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं मेरे निर्वाचन पर, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जितने भी तथ्य हैं उनका उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्या उनके पास जवाब है कि वह बैकडेटिंग फाइल में क्यों दस्तखत करते हैं? क्या उनके पास जवाब है कि सफाई कर्मियों को समय पर वेतन नहीं दिए, परिणामतः हड़ताल हो गया? क्या उनके पास जवाब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के मापदंडों के अनुरूप किसी भी शहर को 2 बार सफाई कराया जाता है और रात्रि में भी सफाई होती है, उसको उन्होंने बंद कर दिया है? मैंने काफ़ी मेहनत करके लोगों को समझा बुझा करके सफाई का कार्य किया, जिसको आप लोगों ने भी अप्रिसिएट किया, जनता भी ने अप्रिसिएट किया। पूरे शहर में लाइटिंग लगी हुई है। मैंने चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर नगर परिषद की बैठक बुलाई 24 तारीख को। वो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उस पर टिप्पणी कर दिए। मैंने सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलाई, अधिकार क्षेत्र से जाकर के 2 दिन फाइल को रख के लौटा दिए। तो काम तो वो विचित्र कर रहे हैं। लगता है कि चुनाव हमसे वो हार गए हैं, क्योंकि ऐसे कई परिणाम और साक्ष्य मेरे पास हैं कि पार्षदों के बारे में भद्दी भद्दी बातें करना, असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, कमीशन के खुलेआम बात करना, बार्गेन करना और मनचाहे कर्मचारियों को जो वसूली करके दे, अवैध वसूली करके दे, उनको पदस्थापित करना। अभी तक वो 7 बार 8 बार इस तरह का कार्य कर चुके हैं 7 महीने में। तो ये जो भी कर्मचारी हैं हमारे रीढ़ हैं, हमारे सभी पदाधिकारी, सभी कनीय कर्मचारी हमारा हाथ पैर है, आँख है, और इसके बिना कोई संस्था चल नहीं सकती। अभी एक जो है कि चिट्ठी वायरल हुआ था, एक पेपर था जिसमें कि सामूहिक रूप से अवकाश पर लोग जा रहे थे और ऐसा उन्होंने दस्तखत करके दिया था। इस पर भी कहना है कि इस तरह से कोई तरह की बात है नहीं। देखिए, उसकी प्रति विधिवत प्रति आज हमको प्राप्त हुई है, मैंने भी आप लोगों के माध्यम से देखा है, लेकिन आज हमको डॉक्यूमेंट्स के रूप में इनक्लोजर के साथ 14 लोगों का हस्ताक्षर है उस पर और कार्य पूर्णतः बंद है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यपालक पदाधिकारी पर कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि इनका असंसदीय भाषा का व्यवहार करना, इनके द्वारा गाली गलौज करना, इनके द्वारा बैकडेटिंग करना, इनके द्वारा
विकास कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हुए संचिका को अपने पास रख करके और कर्मचारी पर दोषारोपित कर देना कि तुमने ये किया। तो ये सारे चीज़ों से कर्मचारी उब गए, जैसा कि आवेदन में स्पष्ट है, हमने पढ़ा है और उसको संज्ञान में भी लिया है। चूँकि प्रतिलिपि आई है और पीठासीन पदाधिकारी भी हम हैं, नगर पालिका के ओवरऑल पीठासीन पदाधिकारी हम हैं, कार्यपालक पदाधिकारी हमारे निर्देशन में काम करने को बाध्यकारी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भाई हम सरकार हैं, सरकार ने हमको नामित किया है, सरकार हम हैं, लेकिन हम तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हम चुने गए हैं और हमको अपना शक्ति, अपना कर्तव्य का बोध है। बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 का हमें भान है और विगत 18 वर्षों में मुझे अनुभव भी प्राप्त है। तो मैं ये कहता हूँ कि सामूहिक अवकाश पर लोग गए, मैंने एक पत्र आज जारी किया है, संभवतः कल तक सर्कुलेट हो जाएगा। 11 तारीख को 10 बजे अपने सभा कक्ष में, अपने कार्यालय कक्ष में मैंने सभी को बुलाया है कि अपना अपना पक्ष रखें और जो यथासंभव नियमानुकूल यथोचित कार्रवाई और यथोचित आश्वासन देने की बात होगी तो सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के बीच, चूँकि इम्पावर्ड कमेटी है, उनके बीच उनके बातों को रखा जाएगा और यथोचित निर्णय हम लोग लेंगे। अभी जो है कि हिंदुओं के लिए खास करके स्वच्छता के पर्व है, एक महापर्व छठ आने वाला, तो क्या जो है कि चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या यहाँ के साफ सफाई सारी चीज़ों पर ये क्या बट्टा लग जाएगा, रुक जाएगा या पिसा जाएंगे यहाँ की जनता? देखिए, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी आज हैं और कल नहीं रहेंगे। मैं यहाँ जन्म लिया, यहाँ बड़ा हुआ, यहाँ आगे बढ़ा और आपके सामने अभी अध्यक्ष पद पर भी हूँ। मैं किसी भी कीमत पर छठ पूजा में साफ सफाई की व्यवस्था हो या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या सामाजिक कार्यक्रम में जो सफाई व्यवस्था है उसको बढ़ चढ़ करके, आपने देखा होगा कि जब अतिवृष्टि हुई मैं खड़ा होकर के सफाई कराया, मैं नाला की उड़ाही कराया ढलवा गोसाई लहरिया पोखर में, जो असंभव कार्य था, बरसों बरस से वो एक यक्ष प्रश्न बन के खड़ा था। मैं इरशादुल्ला साहब के घर के सामने जो जल जमाव है मैंने 3 बार प्रयास किया है, हालांकि मैं अभी तक सफल नहीं हो पाया। मैं उमानाथ में जो जल जमाव था उसको लेकर के स्वयं ह्यूम पाइप गिरा करके उसको कन्वर्ट किया। तो मैं सफाई में विश्वास रखता हूँ और सफाई हमारा मूल काम है। किसी भी कीमत पर छठ पूजा प्रभावित नहीं होगा। हालांकि हमारे पास वित्तीय अधिकार नहीं है, हमारे पास कार्यपालक शक्ति है। मैं कार्यपालक शक्ति का पूर्णतः प्रयोग करूँगा और मैं तो आपको बताया कि मैं आचार संहिता लगने से पूर्व इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करके निविदा प्रकाशित करने का काम आचार संहिता के बाद तुरंत हो जाता, जो कि अनावश्यक टिप्पणी के कारण, संचिका लौटा देने के कारण उस पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। मैंने कोशिश की है कि मैं किसी भी कीमत पर आपको, आपके माध्यम से हम आश्वस्त करना चाहते हैं सभी जनता को, सभी छठ व्रतियों को, कि मैं हर संभव प्रयास करूंगा और पहले से बेहतर व्यवस्था बने, इसके लिए हम तैयार हैं। आप जब चेयरमैन बने उसके बाद तुरंत बाद जो है कि आचार संहिता जैसी चीज़ें आ गई, तो बहुत सारी चीज़ आप एक्सिक्यूट नहीं कर पाए, यानी लोगों में बता नहीं पाए। तो क्या आपके पास मास्टर प्लान अभी है जिससे कि जो है कि यहाँ की जनता आपसे समझे कि हमने जो है कि चेंजिंग करके अच्छा किया, और कोई मास्टर प्लान यहाँ? देखिए, मास्टर प्लान नगर परिषद का क्या होना चाहिए? मास्टर प्लान जो है, सबसे बड़ा मास्टर प्लान है सफाई व्यवस्था। सबसे बड़ा मास्टर प्लान आज की जरूरत है जल जमाव की समस्या। सबसे बड़ा मास्टर प्लान है अतिक्रमण से मुक्ति। सबसे बड़ा मास्टर प्लान है घाटों का जीर्णोद्धार। सबसे मास्टर प्लान है एसटीपी का निर्माण। सबसे बड़ा मास्टर प्लान है कि हमारा सब नाली एक दूसरे नाली से जुड़ जाए और उसका समुचित निकास हो। इन सभी चीज़ों पर आप देखेंगे कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, मेरा सारा चीज़ तैयार है। मैं सब पर समीक्षा करके बैठा हूँ और आपको मैं बताऊँ कि आचार संहिता में समीक्षात्मक बैठक पर कोई रोक नहीं होती है। आप समीक्षा कार्यों की करते रह सकते हैं, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी को यह भी ज्ञान नहीं है कि समीक्षात्मक बैठक आचार संहिता के दायरे में नहीं आता है, तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ? ये थे राजीव कुमार चुन्ना जी, जो बता रहे थे कि बहुत सारे इनके प्लान, मास्टर प्लान वगैरह जो कहते हैं वो बहुत सारे हैं। नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव पर भी इन्होंने खुलकर बोला और आप इनके बातों से समझ सकते हैं या आप आकलन कर सकते हैं कि गड़बड़ी कहाँ है। वैसे ये जनता से
पूरी तरह स्वस्थ रहने के लिए कह रहे हैं कि आप छठ महापर्व हो या आने वाला कुछ दिनों में दिवाली, साफ सफाई की व्यवस्था हमारे लिए जितना ज़्यादा संभव होगा करेंगे और किसी भी तरह से चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अपना संवाद, धन्यवाद।